फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पे डीमन यूचिरो को बांध देती है अपनी पावर के अंदर और बाद में उसे ले जाती है एक सपने के अंदर। और उस सपने में वो देखता है कि उसी के बचपन के दोस्त हैं। वो सब लोग उसको बोल रहे होते हैं कि डीमन को अपने ऊपर हावी होने दो, जिसके बाद तुम्हें पावर मिल जाएगी और फिर तुम वैम्पायर को खत्म कर देना। लेकिन यूचिरो उससे भी बाहर आ जाता है और आखिरी में फिर वह डीमंस खुद सामने आ जाती है यूचिरो की। और यहाँ पे वह बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर देने के लिए अब तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी किसी वैम्पायर को देखोगे तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पालूंगी। अब यहाँ पे यूचिरो उसके लिए हाँ कर देता है। वो एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यूचिरो को ऑलरेडी वैम्पायर्स को खत्म करना है। फिर इसके बाद जब उसको होश आता है तो वह देखता है किमीजकी को, जिसने ऑलरेडी अपने डीमन को कंट्रोल कर लिया है और उसके पास भी एक वेपन आ गया है। लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होती है यूची को, क्योंकि यहाँ पे यूची ड्रीम में देख रहा होता है अपनी बहन को, और वो अपनी बहन से जब बातें कर रहा होता है तो उसकी बहन बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए एक काम करो, डीमन को अपनी बॉडी दे दो, जिसके बाद तुम पावरफुल बन जाओगे और वैम्पायर्स को खत्म कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि यूची कमजोर है तो वह उसके लिए मान जाता है, जिसके बाद डीमन उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है और यहाँ पे वो हमला कर देती है उन्हीं के दोस्तों पे। अब यहाँ पे होता यूं है कि ग्रेन तुरंत ही बोलता है कि डीमन ने उसकी बॉडी को कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें उसकी जान लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे यूचिरो जुटी उसके लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे यूचिरो सबसे पहले तो अपना हथियार उठाता है और यूची के सामने चला जाता है, लेकिन बाद में अपना हथियार फेंक देता है और यूची को सारी पास्ट की बातें याद दिलाता है कि कैसे हम दोनों दोस्त बने थे। अब ये सारी बातें सुन लेने के बाद यूची फिर अपने अंदर के डीमन से लड़ता है और फाइनली उस पर कंट्रोल पा लेता है। और उसके बाद वह सबसे पहले तो यूचिरो को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है, और इसी के साथ सभी लोगों को उनका वेपन मिल गया था। लेकिन यहाँ पे ग्रुंग आता है और तुरंत ही एक किक मारता है यूचिरो को और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना हथियार कभी मत फेंकना, और दूसरा, तुम यूची चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें वैम्पायर से लड़ना है तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम अगर डीमन के बस में बार बार आते रहोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। और ऊपर से एक बात याद रखना, वैम्पायर को खत्म करना है तो स्ट्रांग तो बनना ही होगा। और फिर इसके बाद गरिंग बोलता है कि अभी पास के शहर में ही कुछ वैम्पायर्स देखे गए थे, इसीलिए तुम लोगों को भी वहां पे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे जब सब लोग जा रहे होते हैं वैम्पायर्स के सिटी में, तब यहाँ पे यूचिरो पूछता है सिनोवा से कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करती हो। सिनोवा बताती है कि तुम बार बार वैम्पायर्स को मारने पे तुले रहते हो, इसलिए अथॉरिटीज ने मुझे कहा है कि तुम पे नजर रखने के लिए। और ये लोग जब वहां पे पहुंच जाते हैं तब वहां पे गुरोंग भी आता है। वो बताता है कि आज से मिसुआ भी तुम्हारे साथ इस टीम में शामिल होगी। अब यहाँ पे मिसुआ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस टीम की जो लीडर है वो सिनोबा होने वाली है और ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए मिसुआ यहाँ से लड़ने लगती है उसकी पावर देखने के लिए। तभी बीच में गुरोंग आता है और उन दोनों को रोकता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुम आपस में लड़े तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद गुरंग मिसुबा को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। तभी मिसुआ हमला कर देती है यहाँ पे यूचिरो पे, और यूचिरो उसको बोलता है कि तुमने मुझ पे हमला क्यों किया। तब यहाँ पे मिसुआ बताती है कि मैं तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन देखना चाह रही थी। फिर इसके बाद गुरेंग बोलता है कि ये सब छोड़ो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के लिए हम यहाँ पे किसी भी वैम्पायर को मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको बचाने आए हैं। इसलिए याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी वैम्पायर पे हमला मत करना। लेकिन तभी तुम किसी वैम्पायर की जान ले सकते हो जब तुम्हारी जान पे बना है, यानी कि अगर तुम अपने आप को किसी मुसीबत में पाते हो तभी तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए चुपचाप चलना और किसी की नजरों में मत आना। फिर वहां से जब वो लोग कुछ दूर आगे चले आते हैं तब यहाँ पे मसू उन सबसे बोलती है कि अब हम लोग वैम्पायर की टेरिटरी में आ चुके हैं और हो सकता है उन सभी लोगों ने मिलकर के हम पर नजर बनाए रखी हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें खुली रखना। और तभी यूचिरो का ध्यान जाता है एक लड़की के ऊपर जो भाग रही होती है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है। अब यूचिरो चाहता था उस लड़की की मदद करना, लेकिन यहाँ पे मिसुआ उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो बोलती है कि वैम्पायर की एक चाल हो सकती है, इसलिए अभी हम मदद करने नहीं जाएंगे। और इतना सुनने के बाद यूचिरो कुछ देर तो वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़की अब बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है और उसकी जान जा सकती है उस मॉन्स्टर के द्वारा, तो वो मदद करने के लिए आगे आ जाता है और तुरंत ही जाकर के मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। और इन दोनों की लड़ाई में यूचिरो यहाँ पे उसका एक हाथ काट देता है मॉन्स्टर का। अब इतनी देर में हम देखते हैं कि मिसुआ भी पीछे से आ जाती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और वो दोनों मिलकर के उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन जिसका डर था वही हुआ,
यहाँ पे मिसो को लग रहा था कि ये एक चाल हो सकती है और ये वैम्पायर्स की एक चाल भी होती है। यहाँ पे 3 वैम्पायर्स होते हैं जो इन सबको छुपके से देख रहे थे और अचानक से वो लोग इन पे हमला करने के लिए आ जाते हैं और ये तीनों वैम्पायर मिलकर के यूचिरो को अपना टारगेट बनाते हैं। अब यहाँ पे यूचिरो जब इन तीनों से अकेले लड़ रहा था तो हम देखते हैं कि उसकी डीमन पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी मदद से वो पावरफुल तो बन जाता है, लेकिन उसके शरीर पे कुछ निशान बन रहे थे। और वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्सो बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर के उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूचिरो को, जो अभी भी उन वैम्पायर से लड़ रहा था, उसकी पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वैम्पायर्स को भी ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यूचिरो की जो डीमन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर वह लगातार यूचिरो से लड़ते रहेंगे तो हो सकता है वो खत्म भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यूचिरो बार बार उनको अपनी पावर दिखा भी रहा था और ये साबित कर रहा था कि वो उनसे पावरफुल है और तभी वह तीनों वैम्पायर्स वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ पे यूचिरो भी उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन मत्सु ऐसा करने से उसे मना कर देती है। तभी सुनोवा बताती है कि हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह वैम्पायर्स हो सकता है अपने बाकी साथियों को भी लेकर के आ जाए और यही कारण था कि रात होने की वजह से ये लोग अपने बेस कैंप में वापस लौट आते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो लड़की यहाँ पे थैंक यू बोलती है यूचिरो को और बोलती है कि तुमने मेरी आज जान बचा ली। अब यहाँ पे मिसो बोलती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस लड़की के वहां से चले जाने के बाद यहाँ पे मिसो डांटने लगती है यूचिरो को और बोलती है कि आज तुम्हारी वजह से हमारी पूरी टीम की जान खतरे में आ गई थी, लेकिन याद रखना अगली बार से मैं जो भी बोलूं उस ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करना। और यहाँ पे मिसु छोड़ देती है यूचिरो का पीछा और यूचिरो को माफ कर देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे उस छोटी बच्ची की जान भी केवल यूचिरो की वजह से ही बच पाई थी। और बाद में जब वो लोग उस बच्ची से वापस से मिलते हैं तो वहां पे वो बच्ची बताती है कि उन वैम्पायर्स का जो हाई आउट है वो रेलवे स्टेशन के पास में है और अगले ही दिन ये सभी लोग वहां पे चले जाते हैं। अब वहां पे आ जाने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे वैम्पायर्स इन्हें मिल सकते हैं। वहां पे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहां पे काफी सारे बच्चे हैं जिनका खून निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई भी वैम्पायर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं भागता। तो इसका कारण ये है कि वैम्पायर्स इनसे वादा करते हैं कि अगर तुम हमें अपना खून देते रहोगे तो हम तुम्हारी जो प्रोटेक्शन है वो डीमंस या फिर मॉन्स्टर से करते रहेंगे। ये लोग जैसे ही कुछ दूर और जाते हैं तब इन्हें एक वैम्पायर दिखता है। यहाँ पे मिस्रो सबको बोलती है कि सब लोग सावधान रहना और कोई भी तब तक उस वैम्पायर के पास नहीं जाएगा जब तक वो वैम्पायर हमें देख ना ले। लेकिन यहाँ पे यूचिरो यहाँ पे मिसो की कोई बात नहीं मानता और चला जाता है वैम्पायर से लड़ने के लिए। वह तुरंत ही उस वैम्पायर को केहचेज भी कर देता है। तब मिसो उसके पास आकर के बोलती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, और यहाँ पे मिसो उस पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन तभी यूचिरो मिसो के हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि एक वैम्पायर उसके पीछे छुपा हुआ था जो उस पर हमला करने वाला था। लेकिन यूचिरो ने सही समय पे मिसुओ की जान बचा ली और बाद में उस वैम्पायर को खत्म कर दिया। लेकिन देखते ही देखते वहां पे और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर्स उनके पीछे से आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये वैम्पायर्स इन सभी लोगों को बताते हैं कि जो बच्ची तुम्हारे कब्जे में है एक्चुअली में हमने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम लोग हमारे पास आ जाओ और हमारे प्लान में फंस जाओ। हमने उस बच्ची से कहा था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स की जान ले लेंगे। और यहाँ पे जो वैम्पायर्स का जो अभी लीडर है वो उसने मिसो को अपने हाथों में पकड़ लिया था। लेकिन तब तक जो बाकी की टीम होती है वो वैम्पायर से लड़ रही होती है और वो लोग धीरे धीरे करके एक एक वैम्पायर को खत्म कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो लोग फिर वैम्पायर्स के जो लीडर है उस पर हमला करते हैं और यहाँ पे मिसो की जान बचा लेते हैं और उसके बाद लीडर की भी जान ले लेते हैं। लेकिन वहां पे कुछ और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और ये लोग फिर उनसे भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो लड़ाई है इनकी ये शाम तक चलती है, जहाँ पे यूचिरो और उसका ग्रुप जीत जाता है वैम्पायर से। और उसके बाद वहां पे के जितने भी बच्चे थे उनको भी बचा लिया जाता है। और उसके बाद ये लड़की जिसने इन सबसे झूठ बोला था वो यहाँ पे यूचिरो के पास आती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन यहाँ पे यूचिरो बोलता है कोई बात नहीं, ये तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। इसके बाद मिसुओ भी यहाँ पे यूचिरो के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। फिर अगले दिन किमिजू को एक कार मिलती है और यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है। लेकिन किमिज़की बोलता है नहीं, मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन मैंने किसी तरीके से ये कार ठीक कर दिया है
जिसकी मदद से हम एक कैंप से दूसरे कैंप जा सकते हैं। और फिर ये लोग कार में बैठ करके जब दूसरे कैंप जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक वैम्पायर आ जाता है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का वैम्पायर है।